अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? ठीक हैं सब लोग? अच्छा जी, आज हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर यूरिन एग्जामिनेशन और फीसिस एग्जामिनेशन या स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है जी, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो है आपकी नेज़ल सेक्रीशन, जिसको हम कहते हैं स्पूटम। तो स्पूटम एग्जामिनेशन को आज हम देखेंगे, लेकिन यूरिन एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन की तरह जो स्पूटम एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ द स्पूटम, फिर उसकी प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन के बाद हम देखेंगे कि हम कौन कौन से सेक्शंस के अंदर जो है स्पूटम को एग्जामिन कर सकते हैं। लाइक माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर है, उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन है, फिज़िकल एग्जामिनेशन है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन में पढ़ा था, इसी तरह से हम कंप्लीट जो है स्पूटम एग्जामिनेशन भी देखेंगे। तो स्पूटम क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है हम देखते हैं। स्पूटम एग्जामिनेशन में स्पूटम के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनमें हमने ये देखना है कि स्पूटम क्या होता है। फिज़िकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे एक अच्छे स्पूटम के अंदर क्या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि स्पूटम की कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए। और फिर स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई AFB जो कि TB कॉज करवाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी, SOPs जो हैं स्पूटम स्मेयर की माइक्रोस्कोपी के लिए। और इसके बाद जो है कॉमन प्रोसीजर्स फॉर स्पूटम माइक्रोस्कोपी, स्पूटम माइक्रोस्कोपी के लिए जो आम तौर पे आप प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो। और फिर एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग टेक्निक, TB के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है स्टेनिंग वाली, वो। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लोरिसेंट मेथड को किस तरह से यूज़ करते हुए हम स्पूटम को एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की जानब, जो कि है स्पूटम या नेज़ल सेक्रीशन भी इसको हम कहते हैं। तो स्पूटम क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। स्पूटम जो है वो एक म्यूकस है, जो कि स्पूटम इज़ दैट जो कि एक म्यूकस है जो कि कफ्ड अप लोअर एयरवेज से निकलता है। मतलब कि जब आप खांसी करते हैं तो आपका जो लोअर एयरवे है बेटा, लोअर एयरवे में कौन सी, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, एक लोअर एयरवे या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपका माउथ, आपका नोज़ और आपका गला वगैरह शामिल होता है। जबकि जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें आपका जो है वो ट्रेकिया और आपके लंग्स शामिल होंगे। तो स्पूटम कहाँ से आएगा? स्पूटम बेटा लंग्स से आता है, जो आपके फेफड़े हैं, जो आपके लंग्स हैं। और ये आपके लंग्स चूँकि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो है उनसे मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं। तो स्पूटम जो है वो एक म्यूकस है, ये कोई सॉलिड नहीं है, ना ये लिक्विड है, बल्कि ये एक म्यूकस है। म्यूकस उसको कहते हैं जो कि जेल लाइक हो, ठीक है ना, गूंद की तरह से चिपचिपा, ठीक है ना। तो ये एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो कि आपके लोअर एयरवेज में खांसी के वक्त जो है वो बाहर आता है। सो जब हम स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे तो इस अमल को, जिसमें हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पूटाइजेशन, स्पूटलाइजेशन। सो इस अमल को या दिस प्रोसेस नोन एज स्पूटिलाइजेशन। सो मेडिसिन में स्पूटम एग्जामिनेशन आमतौर पे हम माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, और इसके अलावा साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इट मीन्स दैट कि हम स्पूटम को हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए माइक्रोबायोलॉजी में, और माइक्रोबियल, और इसके अलावा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए,
रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस, और उसके बाद साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू साइटोलॉजी, और इसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनमें हम स्पूटम स्टडी को कर सकते हैं। अब देखें स्पूटम की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होती है। देखें ये आपका नोज़ होता है, नोज़ के साथ ये माउथ है और ये एयरवे इकट्ठा है, फिर वोकल बॉक्स आ जाएगा, ये विंड पाइप आ जाएगा, थ्रोट आ जाएगा, ब्रोंकाई है। अगर हम उनको बड़ा करके देखते हैं लंग्स को, तो आपको ये ब्रोंकाई इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज, और कैपिलरीज के लेवल पे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर ही स्पूटम की जो है वो प्रोडक्शन होती है। उसके बाद देखें फिज़िकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ गुड स्पूटम के, एक अच्छे स्पूटम की जो है वो कौन कौन सी जो खसूसियात होनी चाहिए, या वो फिज़िकली किस तरह का नज़र आना चाहिए आपको, मतलब कि जब आप आँख से देखते हैं तो आपको कैसे नज़र आना चाहिए। उसमें दो तरह का होता है स्पूटम, एक होता है पुरुलेंट स्पूटम, और दूसरा जो है पुरुलेंट स्पूटम जो है, इसी की दो टाइप्स हैं। इसमें देखें जो पुरुलेंट स्पूटम है उसमें पस होगी और वाइट ब्लड सेल्स होंगे और सेलुलर डेब्रिस होगा, ठीक है ना, मतलब कि सेल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, और डेड टिश्यूज़ होंगे, और सीरस फ्लूइड होगा, और विस्कस लिक्विड इसके अंदर होता है। जो पुरुलेंट फ्लूइड है ये टिपिकली येलो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी। और ये नॉन पुरुलेंट है बेटा, ये नॉन पुरुलेंट है। इट इज़ सीन इन केसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस और एक्यूट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये आमतौर पे आपको ब्रोंकाइटिस में नज़र आएगा, जिसमें आपके ब्रोंकाइस जो है वो उसकी डिजीज़ है, ब्रोंकाई की डिजीज़। इसके अलावा एक्यूट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्यूट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें बेटा कोल्ड हो जाएगा, कॉमन कोल्ड जिसको हम ठंड लगना कहते हैं, या नज़ला, और इसके बाद लेरिंजाइटिस, ठीक है ना, और जो लेरिंजिया है उसकी जो बीमारी है। सो दो तरह का है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, या ये ग्रीन कलर का होगा या फिर ये रस्टी कलर का होता है, रस्टी कहते हैं मट्टी के कलर को। सो पुरुलेंट स्पूटम जो है उसमें पस हो सकती है, और ये वाइट ब्लड सेल से मिलकर बनता है, सेलुलर डेब्रिस होगा, डेड सेल्स होंगे, सीरस फ्लूइड होगा, और विस्कस लिक्विड होता है। जबकि जो और इसके अलावा ये जो नॉन पुरुलेंट है ये टिपिकली येलो कलर का होता है, और इसमें जो है ये किन केसेस में देखा जा सकता है, ब्रोंकाइटिस में देखा जा सकता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा कॉमन कोल्ड और लेरिंजाइटिस में। उसके बाद a bacterial sputum culture is used to detect and diagnose the bacteria of the lower respiratory tract infection। आप बैक्टीरियल स्पूटम का कल्चर भी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और वो क्यों करेंगे, वो आप इसलिए करते हैं जब आप लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो बैक्टीरिया हैं उनको देखने के लिए, या उनको डायग्नोस करने के लिए, जैसा कि नमूनिया का जो बैक्टीरिया है, या एम्फीसीमा का जो बैक्टीरिया है, या ब्रोंकाइटिस का है। तो ये टिपिकली आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं इसको, और आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी इंसान के अंदर जो है वो बीमारी फैलाता है, ठीक है। इसके बाद देखें बेटा रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अच्छा तो बैक्टीरियल स्पूटम कल्चर जो है वो हम कब ऑर्डर करते हैं, या कब इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है डॉक्टर या कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर, वो उस वक्त करता है जब वो लंग से आपके जो लंग्स हैं उनसे रिलेटेड, या आपके जो एयरवेज हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तो इस केस में जो है वो ऑर्डर करता है। सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, सिम्टम्स में कफ होगी, खांसी, और इसके अलावा फीवर होगा, बुखार, मसल एचेस होंगे, मसल की थकावट या खिंचाव, और फटीग होगी, फटीग कहते हैं,
आपको पता ही है कि लेज़ीनेस को, और इसके अलावा ट्रबल इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में जिन लोगों को दुश्वारी पेश आएगी, और आखिर पे है चेस्ट पेन या फिर जो चेस्ट पेन है। तो अगर ये सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं या इनमें से कोई भी सिम्टम पेशेंट के अंदर आ रहा है, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो स्पूटम कल्चर के लिए या स्पूटम के स्पेसिमेंस को भेजो, जिसको आप लोग जो है वो प्रोसेस करके उसको रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद देखिए माइक्रोबियल स्पूटम जो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें बेटा मोरक्सेला कैथेरलिस हो सकता है, और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। मोरक्सेला कैथेरलिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन काज है बैक्टीरियल नमोनिया का, उसमें बेटा आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, सो जो कि न्यूमोकोकस करवाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और कॉमन बैक्टीरिया हैं, उनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्टेफ ऑरियस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा काज करवाता है, और मोरक्सेला कैथेरलिस और क्लैब्सिएला निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा पाए जाएंगे। अब आ गई बात कि हमने सैंपल कलेक्शन कैसे करना है। सो स्पूटम का सैंपल कलेक्शन करना जो है वो बहुत ही आसान है, और लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, मतलब कि प्रोसीजर है, जिसको आपने खास तौर पे जो है वो देखना है। इसमें बेटा सबसे पहले तो बात ये है कि स्पूटम के कल्चर के लिए जो आपने कंटेनर लेना है वो आपका स्टरलाइज होना चाहिए, कंटेनर साफ़ सुथरा हो, स्टरलाइज हो, और फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर रहे हो आप, लीक नहीं होना चाहिए, उसका ढक्कन होना चाहिए, टाइटली पैक होना चाहिए। देखिए बेटा जैसा कि टीबी है, तो इस तरह के केसेस में या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो बैक्टीरिया है वो वोलेटाइल होते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए जो इसका स्पूटम का जो कंटेनर है उसका एक प्रॉपर ढक्कन होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और ये तो कहाँ से या क्या प्रोसीजर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आप देखें कि ग्रेले या रिंस, मतलब या आपने गरारे करने हैं या आपने रिंस करना है, और उसके बाद स्पिट आउट द वाटर यू आर गिवन, क्योंकि पानी लेना है, पानी से आपने गरारे करने हैं, गरारे करने के बाद आप उसको रिंस करेंगे और उस पानी को जनाब आपने कंटेनर के अंदर फेंक देना है। सेकंड में आप क्या करेंगे, आपने कंटेनर लेना है, कंटेनर का ढक्कन खोलोगे और ओपन द सैंपल कंटेनर, मतलब जो कंटेनर का है वो ढक्कन खोलेंगे। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उस कंटेनर को अपने मुंह के अंदर जो है कि अपने लिप्स के दरमियान में जो है इस तरह से आपने उसको होल्ड करना है या दबा लेना है। मुंह पूरा खोलें और इस कंटेनर को अपने लिप्स के दरमियान में जो है आपने दबा लेना है। चौथा प्रोसीजर देखें, इसमें क्या करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, आपने एक गहरी सांस लेनी है एज यू कैन, जितनी आप ले सकते हैं, एंड कफ, और उसके बाद खांसी करें, देन स्पिट इनटू द कंटेनर, और जो खांसी करने के बाद जो स्पूटम आपके खांसी से आएगा उसको आपने जो है इस कंटेनर में आपने डालना। और इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो आपका सलाइवा है, थूक है, वो उस कंटेनर में नहीं आना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ प्रोसीजर, अब वो स्पूटम जो है वो आपका कंटेनर के अंदर आ चुका है। अब पाँचवें स्टेप पे आपने क्या करना है, ज़रा ये आप देखें, इस पर आपने ये करना है कि द सैम्पल यू कफ्ड, वो सैम्पल जो आपने खांसा है, शुड लुक थिक एंड येलो,
और ग्रीन। वो आपका जो सैंपल है जो आपने खांसा है वो आपको थिक आपको नज़र आना चाहिए। उसके बाद उसका कलर जो है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन वो थिक आपको नज़र आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, मोर देन टेबल स्पून ऑफ अ सैम्पल इज़ नीडेड, मतलब कि एक चम्मच जो है खाने के चम्मच से ज़्यादा आपका स्पूटम होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत थोड़ा स्पूटम आपको, अगर स्पूटम कम आया तो आप दोबारा उसको खा सकते हैं। 6 प्रोसेस में क्या करना है, आपने क्लोज़ कर देना है उस कंटेनर को, उस कंटेनर के ढक्कन को बंद कर देना है टाइटली, और उसको पैराफिन के साथ जो है आपने सील कर देना है, ठीक है ना, पैराफिल्म के साथ। और 7 स्टेप में आपने क्या करना है, 7 स्टेप में आपने उस सैंपल को जो है वो एक केयर गिवर को देना है। केयर गिवर से मुराद है कि हेल्थ प्रोफेशनल, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल है तो उसको आप जो है वो सैंपल जो है वो दे सकते हैं। 8वें स्टेप में क्या करना है, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे मौजूद हैं, सो पुट योर सैंपल इन द प्लास्टिक बैग यू आर गिवन। तो आप अगर घर पे हैं और आप लैब सैंपल को नहीं पहुंचा सकते टाइमली, फिर आपने उस सैंपल को एक प्लास्टिक के जो है वो बैग के अंदर डाल देना है। और फिर क्या करेंगे, क्लोज द बैग, उस बैग को आपने बंद करना है। पुट द बैग इनटू द फ्रिज राइट अवे, आपने उस सैंपल को फिर अपने फ्रिज के अंदर रखना है। जो घर में ख्याल करना है यार इसका ना, कि खाने पीने वाली चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, और सीधा रखना है उस कंटेनर को, उल्टा नहीं रखना, ठीक है ना। सो उसके बाद रिटर्न योर सैंपल टू योर केयर गिवर विद इन 24 आवर्स। तो इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर फिर आप उसको लैब पहुँचा दें, क्योंकि फ्रिज में अगर आपने स्टोर कर लिया, रात है और आपने सैंपल ले लिया है, तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद शॉपर में डाल के उसको जो भी जहाँ से आपने टेस्ट करवाना है उस लैब वाले को दे देंगे। इसके बाद आ जाता है स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाइट टेस्ट, AFB जिसको बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं स्पूटम स्मेयर के, वो माइक्रोस्कोपी ही है, सारी बात है। उसमें आपने क्या करना है कि माइक्रोस्कोपी से पहले स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग आप कैसे करेंगे वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने स्लाइड बनानी है, लेकिन स्लाइड के ऊपर आप नंबरिंग करेंगे, MR नंबर लिखेंगे या IRS लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपने नंबरिंग करनी है, उसके बाद स्मेयरिंग करनी है स्पूटम की स्लाइड के ऊपर। वो कैसे करते हैं ज़रा देखें। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेक अ वुडन एप्लीकेटर, एक लकड़ी की एक छड़ी कह लें, छोटा सा एप्लीकेटर कह लें, वो लेना है आपने। उसको आपने दो पीसेस में आपने उसको तोड़ लेना है, ठीक है ना। मतलब कि दरमियान से आप तोड़ लेंगे, 2 हिस्से उसके बन जाएंगे लेंथ वाइज। सो लेंथ ऑफ द स्टिकर मस्ट बी एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, मतलब कि छोटा नहीं होना चाहिए। वो जो एप्लीकेटर है या जो स्टिक है वो तकरीबन 10 मिली सेंटीमीटर तक वो लंबी होनी चाहिए। सो पिक स्पूटम फ्रॉम द मोस्ट म्यूकोपुरुलेंट पार्ट, आपने उस स्पूटम को बहुत जो सबसे ज़्यादा म्यूकोपुरुलेंट पार्ट है, ठीक है ना, आपका जो सबसे ज़्यादा म्यूकोपुरुलेंट पार्ट है वहाँ से आपने लेना है। देखिए उस स्पेसिमन में से जो आपने अभी कंटेनर रखा, उसमें जो सबसे ज़्यादा पुरुलेंट पार्ट होगा वहाँ से आपने जो है वो लेना है वो स्पेसिमन। देखिए कंटेनर में से देख लें कि जो एरिया आपको ज़्यादा पुरुलेंट नज़र आ रहा है वहाँ से आपने लेना है। एप्लीकेटर, अब देखें ना वो 2 हो जाएंगे आपके पास एप्लीकेटर, तो इन दोनों को मिला के जैसे चिमटा होता है, उस चिमटे की तरह जनाब उसने आपने उस सैंपल में से जो बहुत ज़्यादा पूरा लेंथ वाला पार्ट है वो आपने उठाना है। उठाने के बाद क्या करना है, उसको स्लाइड के ऊपर डाल देना है, स्लाइड जिसको आपने पहले से नंबर लिया है। सो जेंटली स्प्रेड द स्पूटम इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड। आपने फिर उसी एप्लीकेटर के ग्लव्स वगैरह पहन लेने हैं पहले। सो जेंटली उस स्पूटम को उस स्लाइड के दरमियान में रखना है और एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर जो है उसको स्प्रेड करना है। आपने एक नॉर्मल साइज़ रखना है, तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो 2 से 3 सेंटीमीटर सर्कल शेप में जो है वो आपने बनाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब उस जो आपने बना लिया है, अलाउ द स्मेयर टू ड्राई कम्प्लीटली, अब वो जो स्मेयर आपने बना लिया है उसी स्मेयर को आपने जो है वो ड्राई होने के लिए रख देना है, ठीक है ना। मुकम्मल तौर पे आपने उस स्मेयर को ड्राई होने के लिए रख देना है।
अब फिक्सिंग कैसे करनी है स्मेयर की, देखिए विद अ फोर्सेप, एक फोर्सेप लें, फोर्सेप किसको कहते हैं, ये चिमटे को। सो होल्ड द स्लाइड एंड पास इट ओवर द फ्लेम 2 to 3 times। फिक्सिंग आपने कैसे करनी है बेटा, फिक्सिंग जो है ये होती है जो कि स्टेनिंग से पहले का प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो जो स्मेयर जिसको आप स्टेनिंग करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग स्टेनिंग समटाइम्स जो है वो स्मेयर उतर जाता है, तो इसलिए स्मेयर को स्टेन करने से पहले आपने अच्छे तरीके से फिक्स करना है। तो हर किसी सैम्पल का अलग तरीका होता है फिक्स करने का। तो जो स्पूटम का है उसमें आपने जो है वो हीट से फिक्सेशन करनी है, हीट फिक्स करना है, उसको आग के ऊपर लेकर जाना है, उस वो हाथ से पकड़ के नहीं लेके जाना, आपने उस फोर्सेप के ज़रिए लेके जाना। 2 से 3 दफ़ा आग के जो चिंगारी है उसके ऊपर आप लेकर जाएंगे, ज़्यादा देर तक भी नहीं लेके जाना और कम देर, मतलब कि ऐसे उसको आग के ऊपर ऐसे लेके जाएं या इस तरह हिलाते रहें आग के ऊपर 2 से 3 दफ़ा, थोड़ा थोड़ा बस। और वो कहते हैं कि ज़्यादा आपने इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि वो वैसे स्मेल जो है वो आपको जल जाए। अच्छा, कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि आप स्पूटम स्मेयर की माइक्रोस्कोपी के लिए देखते हैं। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीबीसी है, या भी स्टेनिंग टेक्निक्स हो जाएंगी, जेडन या जेल नेल्सन मेथड है, उसके बाद फ्लोरेसेंस मेथड है, और आखिर पे मटेरियल स्पूटम कल्चर है जो आप करते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जो है वो फ्लोरेसेंट मेथड का आप ज़रा देख लें। और हमने देखें, आपने सबसे पहले स्लाइड्स को अरेंज करना है अच्छे तरीके से, और अरेंज करके रख लें, उनके ऊपर आप नंबर लगा लें, MR नंबर लगा लें, IS वगैरह लगा लें। और अमीन स्लाइड आपने यूज़ करनी है सीरियल ऑर्डर में। और स्टेनिंग ब्रिज विद द स्मेयर अप, ऑन स्टेनिंग ब्रिज विद द स्मेयर अप, मतलब कि आपने अरेंज करना है स्लाइड को। स्टेनिंग ब्रिज किसको कहते हैं, मतलब कि ये स्लाइड्स को इस तरह से, ये देखें आप, ये जैसी स्लाइड्स रखी हुई हैं इस तरह से स्लाइड्स को रखना है। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो स्लाइड्स होंगी वो दरमियान से, मतलब कि एरिया खाली होगा इस तरह से। ब्रिज है ना ये, जैसे पुल बना होता है, ये देखें वो, इसलिए उसने ये यूज़ किया था। तो आपने स्मेयर वाली साइड जो है वो ऊपर की जानब रखनी है, ऊपर वाली साइड पे, नीचे उल्टी नहीं रखनी, स्लाइड सीधी रखनी है, ऊपर की जानब आपका स्मेयर आना चाहिए। सेकेंडली आप इसमें क्या करेंगे, सेकेंडली बेटा इसमें आपने अप्लाई करना है फ़िल्टर्ड 0.1% और अमीन ऑन द स्लाइड एंड कीप फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स। आपने तकरीबन कोई 25 मिनट तक 1% और अमीन जो है वो स्लाइड्स के ऊपर आपने डाल देंगे। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपने उसको फिर रिंस करना है अच्छे तरीके से। रिंस को क्या कहते हैं, रिंस से मुराद ये होगा कि आप जो है इसको धोएंगे वाटर के साथ, ठीक है ना, और ड्रेन करेंगे। और चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने 0.5% HCl लेना है एज अ डी कलराइज़र। बेटा डी कलराइज़र कहते हैं जो कि कलर को ख़त्म कर देते हैं। तो आपने इसमें डी कलराइज़र जो डालना है वो आपका आएगा 0.5% HCl। इस तरह से डी कलराइज़र से, या डी कलराइज़र का जो सोल्यूशन है उससे आपने 3 दफ़ा जो है 3 मिनट्स तक आप इसको धोते रहें, ठीक हो गया। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद रिंस करेंगे वाटर के साथ और ड्रेन कर लेंगे, मतलब कि चाहे वाटर के साथ उसको रिंस करना है। रिंस करना कहते हैं घंगालने को, तो आपने टैप वाटर के साथ उसको रिंस करना है। रिंस करने के बाद उसको ड्रेन करना है, मतलब कि पानी को ऊपर से हटा देना है, पानी को वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। और फिर क्या करेंगे कि 5% पोटाशियम पर मैग्नेट को 1 मिनट के लिए ऊपर डाल देना। 5% 0.5% पोटाशियम पर मैग्नेट को 1 मिनट के लिए उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर आप जो है वो डाल दें। सातवें स्टेप में क्या करना है, रिंस करना है, रिंस विद वाटर एंड ड्रेन के पानी के साथ उसको आपने रिंस करना है और ड्रेन कर लेना है। और इसके अलावा फिर क्या करेंगे कि एयर ड्राई ऑन स्लाइड ड्रैग। अब देखें ये स्मेयर आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आपने जो है इसको माइक्रोस्कोपी करनी है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखें इसमें रिंस द वाटर एंड ड्रेन वाटर एयर ड्राई ऑन द, इसी तरह आपने जो आपकी स्लाइड्स प्रिपेयर होंगी उनको इस तरह सीधी खड़ी कर देना ताकि जो पानी होगा वो नीचे नहीं चढ़ जाएगा।
और वो स्लाइड आपकी साफ सुथरी हो जाएंगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या आप निकालते हैं, देखें स्पूटम जो है वो, अगर स्पूटम जो है वो स्टेरलाइज नहीं होता, सो व्हेन द पर्सन हैज़ एन इन्फेक्शन, जब किसी बंदे को इन्फेक्शन होती है, देयर विल बी टिपिकली और पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो उसमें ज़ाहिर बात है कोई टिपिकल या कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होगा। सो स्पेसिफिक टेक्निक्स आर कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई सच बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो है ख़ास किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो specific techniques are carried out to identify and bacterium such as bacterium, किससे जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। AFP देखें ना, AFP का जो स्मेयर आपको बना बनाया मिलेगा, उसमें आपने किस चीज़ को जो है वो देखना है, किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। देखें इसमें वो कह रहा है कि स्पेसिफिक टेक्निक्स आर कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। स्पेसिफिक टेक्निक्स आपने लगानी है आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए टेस्टिंग इज़ यूजुअली परफॉर्म सो दैट द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। आपने एक अच्छे तरीके से उसका कल्चर लगाना है ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है जिसकी वजह से खांसी हुई है उसकी निशानदेही करी जा सके और फिर प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच। आज का बेटा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके हवाले से मतलब जो है वो स्पूटम के हवाले से, स्पूटम कल्चर के हवाले से, स्पूटम क्या होता है इसको ज़रा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पूटम जो है वो एक म्यूकस है जो कि आपके लोअर एयरवेज में बनता है। इस प्रोसेस को हम स्पूटलाइजेशन कहते हैं। और इसमें पुरुलेंट स्पूटम जो है वो होता है जिसमें पस होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगी, सेलुलर डेब्रिस, डेड टिश्यूज़ और सीरियस फ्लूइड होगा, विस्कस होगा ये, क्योंकि इसमें जो नॉन पुरुलेंट स्पूटम है वो येलो होगा, ग्रीन होगा, और इस केस में ब्रोंकाइटिस और एक्यूट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहाँ से ही आता है। ये इसकी वजह जो है वो कम कूल्ड हो सकती है, ये लेंजाइटिस हो सकती है। अब इसके बाद देखें बैक्टीरियल स्पूटम कल्चर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डायग्नोस द बैक्टीरियल लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया जो आपके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करें ना, तो उनको देखने के लिए जो है आपने एक एटिपिकल जो है ये बिहेवियर करना। सो एटिपिकल बैक्टीरियल स्पूटम कल्चर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द डायग्नोस द बैक्टीरिया ऑफ द, कि एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। इसमें बैक्टीरिया जो है वो निमोनिया भी हो सकता है, एम्फिसीमिया भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद कुछ साइन और सिम्टम्स की कब आपने स्पूटम का कल्चर करना है वो आपने इसमें देखना है कि कफ होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, मसल एचेज होने चाहिए, फटीग होनी चाहिए, ट्रबल ब्रीदिंग होनी चाहिए, सांस लेने में दुश्वारी जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा चेस्ट पेन होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिकल स्पूटम सैंपल्स हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए, जिसमें मोरेक्सेला कैथेरिलिस होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है इसमें शामिल होंगे। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द बैक्टीरियल नमूनी इज़ स्टेफ ऑरियस या स्टेफ नमूनी। इसमें स्टेप्टोकोकस नमूनी है जिसमें न्यूमोकोकस भी बोलते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया जो हैं उनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मोरेक्सेला कैथेरिलिस और क्लेब्सिएला नमूनी, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बेटा स्ट्रेप्टोकोकस चेंज की सूरत में होगा और स्टेफिलोकोकस गुच्छों की सूरत में होता है। तो इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने कल्चर लेना है, वो प्रॉपर पिक्चर है उसके साथ साथ लिखा भी हुआ है, इसको आप कहीं पढ़ लीजिएगा। और फिर हमने कुछ जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसके हवाले से जो है मतलब कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसके हवाले से हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे किस तरह से बताते हैं किस तरह से। तो उसमें हमने इसमें पहले ही देखा टेक्निक जो है, इसमें आपने एप्लीकेटर 2 लेने हैं, उनको तोड़ लेना है, ठीक है ना।
उसी से जो जिस एरिया में ज़्यादा पुरुलेंसी नज़र आ रही है वहाँ पर आपने क्या करना है, सैंपल वहाँ से लेना है, फिर उसका माइक्रोस्कोपिकली या कल्चर का एग्जामिनेशन जो है वो आप करते हैं। ठीक है जी। इसमें हमने ये देखा, फिर हमने फिक्सेटिव स्मीयर्स को जो है वो देखा है, और आखिर पे हमने कुछ कॉमन मेथड्स देखे हैं जो कि स्पुटम कल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। इसमें से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो आप बेटा पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गई है तो बिल्कुल, ठीक है ना। सही, आप खास तौर पर पूछें, आपका वो मसला जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।